हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक बहुत ही अनोखी कहानी सुनाऊंगी। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बूढ़ी औरत सूर्य देवता की अनन्य भक्त थी। रोज सुबह उठकर वो सूर्य देवता की पूजन करती थी। उसके साथ ही रोज सुबह ही वो अपने घर को गाय के गोबर से लिपा पोती करती थी और उसके बाद ही वो कुछ खाना पकाती थी। यह उसका रोज का दिनचर्या था। गाय के गोबर से साफ किए बिना वो अपने घर में खाना नहीं पकाती थी और यह गाय के गोबर वो अपने पड़ोसी घर से लाया करती थी। यह उसका रोज का काम था। लेकिन पड़ोसन अपने गाय के गोबर उस बूढ़ी औरत को देना बिल्कुल नहीं चाहती थी। उस वजह से अगले दिन उसने अपनी गाय को बाहर नहीं घर के अंदर बांधा ताकि वो बूढ़ी औरत उसके गाय को गोबर ना ले जा पाए। हर दिन की तरह जब वो बूढ़ी औरत सुबह उठकर वो गाय के गोबर लाने गई। गोबर न मिलने की वजह से वो अपने घर की सफाई नहीं कर पाई और क्योंकि वो घर की सफाई गोबर से किए बिना खाना नहीं पकाती है, सारा दिन ना उसने कोई खाना पकाया न उसने कुछ खाया। खाना और पानी के बिना उनको पूरा दिन गुजारना पड़ा। इसी तरह सुबह से शाम हो गई और बिना खाए पिए वो बूढ़ी औरत रात को ऐसे ही दुखी होकर सो गई। क्योंकि वो औरत सूर्य देवता की अनन्य भक्ता थी और रोज उनकी पूजा करती थी। जब वो सो गई, सपने में उसके सूर्य देवता प्रकट हुए। सूर्य देवता ने उनको बोला कि मैं तुम्हारी पूजा से खूब प्रसन्न हूँ और मुझे यह भी ज्ञात है कि बिना गोबर के आज तुमने अपने घर की सफाई भी नहीं कर पाई और इस वजह से पूरा दिन तुम्हें उपवास रहना पड़ा। क्योंकि मैं तुम्हारी पूजा से खूब प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बछड़े के साथ एक गाय प्रदान करता हूँ। वह गाय आज से तुम्हारा होगा और उसकी गोबर से तुम अपने घर की सफाई बहुत अच्छे से कर पाओगे। तुम्हें किसी से गोबर मांगने की जरूरत नहीं होगी। अगले दिन सुबह जब वो बूढ़ी औरत उठी, अपने घर के सामने एक सुंदर सा गाय अपने बछड़े के साथ खड़ा हुआ पाई। फिर उसको अपने सपने में दिखे सूर्य देवता की बात सब कुछ याद आ गई। वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। वो उस गाय की सेवा में लग गई। थोड़ी देर बाद उनको पता चली ये कोई सामान्य गाय नहीं है, इस गाय का गोबर सोने का है। वो बूढ़ी औरत बहुत आश्चर्य हुई, लेकिन मन ही मन वो बहुत प्रसन्न हुई। सूर्य देवता की धन्यवाद करते सहित वो सूर्य देवता की पूजा आराधना में और अच्छे से लग गई। जब ये बात उनके पड़ोसन को पता चली कि बूढ़ी औरत के पास एक बहुत ही असामान्य गाय है जो सोने की गोबर देती है, अब उस पड़ोसन से बिल्कुल रहा नहीं गया। फिर वो चालाक पड़ोसन चुपके से आके सोने के गोबर को अपने गाय के सामान्य गोबर से बदलकर चली गई। यह देखकर सूर्य देवता खूब नाराज हो गए। उस चालाक औरत को मजा चखाने के लिए अगले दिन सूर्य देवता ने एक भयानक तूफान करवाई। तूफान से बचाने के लिए वो बूढ़ी औरत अपनी गाय और बछड़े को घर के अंदर ले गई और गाय घर के अंदर बांधने के वजह से उस दिन भी उसको सोने के गोबर की प्राप्ति हुई। यह देखकर उनकी चालाक पड़ोसन बहुत गुस्सा हुई। उसके अंदर हिंसा का भावना भर गया। वो सोचने लगी, अगर ये सोने के गोबर मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं इसे भी नहीं लेने दूंगी। यह सोचते हुए वो सीधा राजा के पास पहुंच गई। उसने राजा से उस चमत्कारी गाय के बारे में बताया जिससे सोने का गोबर प्राप्त होता है। राजा ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुए। उन्होंने सोचा, इतना चमत्कारी गाय मेरे राज्य में है तो ये मेरे पास होना चाहिए, राजा के पास, ना कि किसी बूढ़ी औरत के पास। राजा ने तुरंत अपने सेना को आदेश दिया कि जाओ और वो चमत्कारी गाय को मेरे पास लेकर आओ, उसकी जगह मेरे राजमहल में है। राजा ने अपने कुछ सैनिक भिजवा के उस चमत्कारी गाय और बछड़े को उस बूढ़ी औरत से छीनकर राजमहल में ले गए। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इस चमत्कारी गाय के सोने के गोबर से मेरे राजमहल की सफाई की जाए।
राजा के आदेश सुनकर उनके सेवकों ने सोने के गोबर से पूरी राजमहल की सफाई और लिपाई की। उस दिन जब रात को राजा सो रहे थे, उनके सपने में सूर्य देवता प्रकट हुए और नाराज होकर बोले कि यह गाय और बछड़ा मैंने उस बूढ़ी औरत को प्रदान किया था। वो मेरी अनन्य भक्त है, ये किसी और के लिए नहीं है। तुम ये गाय और बछड़ा उसको वापस कर दो, वरना ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। अगले दिन सुबह जब राजा नींद से जागे, सारे महल में गोबर की बदबू फैली हुई थी। तब उनको सपने में सूर्य देवता की कही हुई सारी बातें याद आई। फिर राजा को समझ में आई कि उन्होंने सच में कोई बहुत बड़ा पाप कर लिया है। अब वो पश्चाताप करना चाहते थे। राजा ने गाय और बछड़ा उस बूढ़ी औरत को वापस कर दी और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा भी मांगी। साथ ही साथ उस चालाक पड़ोसन को भी सजा दी गई। यह बात पूरी राज्य में फैल गई और फिर राजा ने अपने राज्य में सारे लोगों को सूर्य देवता की पूजा करने की आदेश दी। तो सारे राज्य में सूर्य देवता की खूब पूजा की गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी में। आज के लिए बाय एंड टेक केयर।